तो व्यास जी ने कहा, मैंने इतने सारे वेद लिख दिए, इतने सारे पुराण लिख दिए, लेकिन मेरे मन को पता नहीं क्यों संतुष्टि नहीं हो रही है, शांति नहीं मिल रही है। अपनी रचना से मैं ऐसा, मुझे को प्रसन्नता नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कुछ रह गया है। तब नारद जी हंस करके बोले, मैं बताऊं क्या रहा? बोले बताइए। तो भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तव दर्शनम मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी महाराज कहते हैं कि नाथ, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितने भी पुराण लिखे हैं, जितनी भी रचनाएं आपने की हैं, उन सब में घुमा फिरा करके चार ही बातें लिखी हैं आपने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हम आप सब लोगों का जीवन चार क्रियाओं में ही रहता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सुबह उठते ही अधिकतर लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं। स्नान करना धर्म है। बाल भोग करते हैं, वह भी धर्म है। मंदिर ही जाना धर्म नहीं कहलाता है। अपने अब सुबह होते ही उठना, यह भी धर्म है। कई लोग सुबह उठते भी नहीं है, वो अधर्म ही है एक प्रकार का। कई लोग नहाते नहीं है। एक बार पिताजी की कथा कहीं विदेश में थी, तो एक युवा लड़की थी, उसने कहा, महाराज जी सुबह आपको वहां जाना है प्रवचन करने, मेरा तो ऑफिस है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, पर मैं आपको वहां ड्रॉप कर दूंगी। पिताजी बोले ठीक है। सुबह जल्दी जल्दी 7 बजे करीब दोनों बैठे गाड़ी में, तो पिताजी बोले, बेटा मैं 5 बजे उठ गया था। तब मैंने पूछा कि तुम उठ गई? तो बोले नहीं उठी। फिर मैंने 6 बजे पूछा कि उठ गई? बोले नहीं उठी। मैं 6:30 बजे पूछा कि उठ गई? बोले नहीं उठी। फिर मैं 6:45 बजे जब बाहर आया तो तुम मुझे तैयार मिली। ये तुम 10-15 मिनट में इतनी जल्दी नहा धो कैसे? बोले नहीं नहीं, मैं नहा के थोड़ी आई हूं। बोले तुम ऑफिस जा रही हो, शाम को 5 बजे वापस आओगी, नहाई नहीं? बोले नहीं, मैं रात को नहा के ही सोई थी, रात को नहा ली थी। और कई बार तो महाराज जी हम जरूरी नहीं है वीकली एवरीडे नहाना है, कभी कभी नहा लेते हैं, बाकी दिन बस फेस वॉश करते जाते हैं। अधर्म है ये। नित्य स्नान करना है, क्योंकि ये देह देवालय है, हरि इसके अंदर रहते हैं। इसका मार्जन करना, इसको शुद्ध रखना, इसको पवित्र रखना हमारा कर्तव्य, धर्म है। धर्म मतलब केवल कथा सुनना, आरती करना, मंदिर जाना, परिक्रमा करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब जो आप अपने शरीर के लिए करते हैं वो सब धर्म है। हम लोगों का जीवन किस में चलता है? धर्म पहला। दूसरे हमारे जीवन में आवश्यक क्या है? अर्थ। इसके बिना काम नहीं चलता, सबको चाहिए। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ऐसा कोई होए है ही नहीं जो इसके बिना जी रहा हो, सबको चाहिए। कई लोग धन स्पर्श नहीं करते। महाराज जी आप धन नहीं छूते ना, धर दो चिमटा से उठा के धर लेंगे, हाथ नहीं छुआएंगे। धर्म, अर्थ, और दूसरा है काम। काम का मतलब केवल काम स्वरूप नहीं है, काम का मतलब कामना सबकी होती है, ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसकी कोई कामना ना हो। धर्म, अर्थ, काम, और चौथा जो सबको चाहिए, मोक्ष। चाहे दुनिया मर के पाप कर लिए हों, लेकिन चाहिए मोक्ष। और इसका प्रमाण गंगा दशहरा के दिन देख लो, हर की पौड़ी पर कितने लोग नहाने जाते हैं। क्यों? आज के दिन नहाने से पाप निकल जाएंगे सब, अब तक जितने किए सब खत्म। क्यों? मोक्ष मिलेगा। मोक्ष की कामना सबको है। हे वेद व्यास जी, आपने इन 4 बातों को ही बताया है। धर्म कैसे सुधारा जाए, अर्थ कैसे किया जाए, कामना शुद्ध कैसे की जाए, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। आपने सारे ग्रंथों में यही लिखा है, बस किसी में ज्यादा किसी में कम, यही है और कुछ नहीं। तो वेद व्यास जी बोले, इसके अलावा और किस बात का प्रतिपादन करना चाहिए? बोले पंचम धर्म। बोले 5वां धर्म क्या है? प्रेम। आपने उसका वर्णन नहीं किया। और व्यास जी जब ये 5वां प्रेम आता है ना, तो ये चारों धर्म जो हैं ये गुप्त हो जाते हैं। प्रेम के आगे फिर धर्म नहीं चलता, प्रेम के आगे फिर अर्थ नहीं चलता, प्रेम के आगे फिर कामना नहीं, प्रेम के आगे मोक्ष भी नहीं चलता। हमारे वृंदावन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों हाथ जोड़ के खड़े हैं। वहां प्रेम की प्रधानता है। दुनिया के किसी भी मंदिर की मंगला आरती 5 बजे 6 बजे हो जाती है, 4 बजे होती है। अरे बद्रीनाथ में 3:30 बजे हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती होनी चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त 2:45 बजे से लेकर के लगभग जब तक सूर्य की प्रथम किरण नहीं आती तब तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। इसी में ही मंगला आरती पूरी दुनिया में होती है। हमारे वृंदावन बिहारी जी की 8 बजे होती है। क्यों? छोटो लाला है, जल्दी ही ना उठेगो, धीमे धीमे उठेगो, धीमे धीमे उठते।
घंटी नहीं बजाई जाती आरती में, क्यों? पूरी दुनिया में गरुण विराजमान, घंटी के बिना आरती नहीं होती। बिहारी जी में घंटी नहीं बजती, क्यों? छोटो लाला है, डर जाए वो घंटी बजाएंगे तो। कहां गया धर्म? बोले प्रेम में विलीन हो गया। यशोदा में, अब अंदर की बात सुनो। जगन्नाथ भगवान, ये विशाल विग्रह श्री जगन्नाथ जी का स्नान कैसे करते हैं? जगन्नाथ जी के आगे एक शीशा रख दिया जाता है, उस शीशे में जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब आ जाता है, उस शीशे पे ही जल डालते हैं पुजारी, जय जगन्नाथ, हो गए स्नान। साल में एक बार स्नान करते हैं, स्नान पूर्णिमा के दिन, और उस दिन स्नान करके बीमार हो जाते हैं। कहां गया धर्म? प्रेम में विलीन हो गया, प्रेम में विलीन हो गया। ऐसे ही अर्थ, ऐसे ही काम और ऐसे ही मोक्ष, जहां प्रेम की प्रधानता आ जाती है वहां पर इन सब का। हमारे कुम्मन दास जी महाराज व्रजमंडल में जन्मे भगवान के अष्ट सखाओं में से एक सखा श्री कुम्मन दास जी, राजा अपनी संपूर्ण संपत्ति उनको दान करने के लिए आया, लेकिन जिस समय आया था उस समय कुम्मन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे खेल रहे थे और कुम्मन दास जी की ठोड़ी पकड़ करके ऐसे ऐसे कर रहे थे। कुम्मन दास जी की झोंपड़ी ऐसी थी कि बारिश होती थी तो कमर कमर तक पानी भर जाता था। और कुम्मन दास जी के विषय में आता है कि श्री कुम्मन दास जी के घर में देखने के लिए शीशा नहीं था। तिलक स्वरूप कैसे करते थे? ठाकुर जी सामने खड़े होकर बताते, हाँ कुम्मना यहाँ धल ले, अब खींच ले ऊपर, हाँ नीचे तो गोली कर ले, यहाँ खींच ले, लग गो तिलक है, बहुत बढ़िया। आरसी नहीं है, या तो जल में अपना मुख देख करके श्री लगाते हैं या ठाकुर जी उनकी श्री लगवाते हैं। ऐसी परिस्थिति कुम्मन दास जी के घर की। तब फतेहपुर सीकर का राजा अपनी सारी संपत्ति उनको दान करने के लिए आया। जैसे ही राजा ने कक्ष में प्रवेश किया, गोद में बैठे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। हे महाराज, आप कुम्मन दास जी हैं, मैं अपनी संपत्ति लेकर के आया हूं, आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। कुम्मन दास जी यहाँ रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लाला तू कहां चलोगे? अरे कछु तो कह रहे हो, पता ना कहां चलोगे हो, कभी यहां ढूंढे वहां ढूंढे, सब जगह ढूंढे, ठाकुर जी नहीं मिले। ढूंढते ढूंढते रोते रोते, तू कौन है भैया, कहां से आयो? मैं उस जगह का राजा हूं, अपनी संपत्ति ले, भैया लाओ तिजोरियां भीतर धरो। कुम्मन दास जी चरणों में गिर गए, बोले तेरे हाथ जोड़ूं, पांव पूजूं, अभी लौट जा यहां से, और ये सब ले जा अपने संग। परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, कुम्मन दास जी हमको आवश्यकता है धन की, हमारे यहाँ भोजन नहीं बन पाता, हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, वो कोई दे रहा है तो ले लीजिए ना। बोले मुझे नहीं चाहिए। जाके आवे थे श्याम सुंदर चले गए, बाकी सामग्री अगर धर लूंगा तो श्याम सुंदर हमेशा के काजे चले जाएंगे, मुझको नहीं चाहिए। प्रेम में अर्थ की भी इच्छा नहीं होती। अरे सुदामा जी महाराज, अर्थ की इच्छा है नहीं है, एक दिन भोजन नहीं करते, 2 दिन 3 दिन नहीं करते, तो रो करके कभी कभी सुदामा जी की पत्नी कहती है, कैसे द्वारिकाधीश के मित्र हो आप? अरे इतना बुरा जीवन तो किसी का नहीं होगा, 4-4 5-5 दिन भूखा रहना पड़ता है हमें। अरे आज तो कहीं से अन्न मांग लाओ। तो सुदामा जी कहते, आज एकादशी है, 5 दिन से भोजन पाया नहीं और आज एकादशी, आज भी मत करो। पत्नी क्रोध में भर जाती, पता नहीं कहां से मेरा ब्याह ऐसे हो गया, आप कैसा भाव रखते हैं, और ठाकुर जी की क्या कृपा है? कोई कृपा नहीं, हम पर कोई कृपा नहीं। सुदामा जी बोले, देवी शास्त्र आज्ञा करते हैं, जिस दिन व्यक्ति एकादशी करता है, अन्न सेवन नहीं करता, अन्य दिन तो वो ठाकुर जी को याद करता है, पर जिस दिन वो अन्न सेवन नहीं करता, ठाकुर जी उसको याद करते हैं। पर दुनिया के लोग महीने में 2 ही बार व्रत रखते हैं, मैं और तू कितने भाग्यशाली हैं। हफ्ते हफ्ते हमारा व्रत होता है, मतलब ठाकुर जी हमको रोज याद करते हैं। अरे आनंद मना, सुख मना। सिर पर हाथ धर के बैठ जाती, कैसे हैं आप? क्यों? प्रेम में अर्थ की इच्छा नहीं होती, अर्थ की इच्छा नहीं, प्रेम में कोई कामना नहीं होती। आहा, व्रज की गोपियां, जब श्री कृष्ण सामने खड़े थे, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी और कन्हैया कह रहे हैं कि तुम गोपियां सब वापस लौट जाओ अपने घर को, तब गोपियां वहां कहती हैं, मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संतज्य सर्व विषयां स्तव पादमूलम भक्ता भज सदुर्वग्रहमात्यजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हम आधी रात में आपसे मिलने के लिए आई हैं, कहीं हमको देख करके आपके मन में ये तो नहीं आ रहा कि जैसे एक कामजन्य स्त्री किसी पुरुष की इच्छा रखती है, कहीं हमारी ऐसी इच्छा तो नहीं? नहीं नाथ, आपने ही कहा है कि सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, मैं स्वीकार करता हूं। हम सब छोड़ करके आपकी शरण में आ गई हैं, लेकिन नाथ हमारी कोई कामना नहीं है आपसे। हम आपसे प्रेम करती हैं, पर हमारा प्रेम मिलन में नहीं है कि आप हमको मिलो। हम आपसे प्रेम करती हैं, पर हमारे प्रेम का मतलब आपको देखना नहीं है,
आपसे सुनना नहीं है, आपका स्पर्श करना नहीं है, आपको पकड़ना नहीं है, आपके संग रहना नहीं है। ये संसार का जो प्यार है वो हमारा प्रेम नहीं है। ठाकुर जी बोले तो फिर तुम्हारे प्रेम में क्या है? बोले केवल हमें बोल दो कि आपने हमें स्वीकार कर लिया, उसके बाद वर्षों के लिए चले जाओ। बस हमें बोल दो कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। फिर कभी मत मिलना, कभी मत दिखना, कभी मत बोलना, कभी कुछ मत कहना। हम इसमें अपना पूरा जीवन निकाल देंगे कि आपने कहा था कि तू मेरो है, तू मेरी है। बस ये बोल के चले जाओ। मिलन प्रेम नहीं हमारे लिए, देखना प्रेम नहीं हमारे लिए, बात करना प्रेम नहीं हमारे लिए, स्पर्श करना प्रेम नहीं हमारे लिए। कहां? अरे काम मूर्छित होकर गिर पड़ा है रास में। प्रेम में काम नहीं होता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी अयोध्या में श्री राघव जी समस्त अयोध्या वासियों के लिए विमान लेकर के प्रकट हो गए। जय हो। सब गए साकेत, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। जैसे हनुमान जी की चर्चा होती तभी महाराज जी का आगमन होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम बड़ी कृपा हमारे हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत श्री राजूदास जी महाराज तो कृपा बनाए हुए हैं। देखो प्रेम कैसा होता है। हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी हम अयोध्या आ रहे हैं, और पिछली बार लाल जी का उत्सव था तो समय ही नहीं मिला, कहीं नहीं जा पाए हम। इस बार हमने महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी हम अयोध्या आ रहे हैं, आप कृपा करिए दास को अयोध्या में आपका संग मिल जाए और यहाँ के जो प्राचीन स्थान और संत महापुरुषों के दर्शन का भाव मिले। तुरंत एक फोन में ही सारे अपने बड़े बड़े कार्यक्रम सब रद्द किए। बोले हम नहीं आ पाएंगे, हमारे ब्रज से इंद्रेश जी आ रहे हैं, उनको अयोध्या जी का दर्शन कराना है, संतों के दर्शन कराने हैं, और सब जगह मना करके महाराज जी संग हैं। सुबह से हमको लेके जाते हैं। आज हम लोग नंदीग्राम गए थे। जब श्री ठाकुर जी 14 वर्ष के लिए वन चले गए तो भरत जी महाराज चित्रकूट लिवाने के लिए गए, लेकिन ठाकुर जी जब नहीं आए लौट के, तो श्री भरत जी महाराज ठाकुर जी की पादुका लेकर के आए। पादुका जी अयोध्या में राजभवन में विराजमान की। कोई राजा नहीं था 14 वर्ष तक, भगवान की पादुका बैठी थी बस राज सिंहासन पर। और श्री भरत जी महाराज ने उसी दिन संकल्प किया, हमारे भैया वन में रहेंगे तो हम महल में नहीं रहेंगे, हम भी वन में रहेंगे। पास के नंदीग्राम में गए, आप लोग जरूर दर्शन करके आना। और नंदीग्राम में एक वटवृक्ष के नीचे बैठ करके चित्रकूट गए थे तो वहां सब देख करके आए राम जी कैसे रहते हैं। राम जी जैसे रहते हैं उससे भी दयनीय स्थिति में मैं रहूंगा, उनकी बराबर की स्थिति में नहीं रहूंगा। राम जी घास फूस पर सोते हैं, मैं नहीं सोऊंगा, गड्ढा करके नीचे उस पर कुशा बिछा उस पर लेटते। बोले उनके समान आसन पर मैं नहीं बैठूंगा। 14 वर्ष वो जितनी कठिनाई करेंगे उससे कड़ी कठिनाई में मैं रहूंगा। राम जी कंदमूल फल खाते हैं, मैं पत्र खा करके रहूंगा। भैया वनवास राम जी का सबने सुना, पर हम आज वहां वचन देकर के आए हैं कि एक बार 4 दिन की भरत चरित्र की कथा वहीं सुनाएंगे नंदीग्राम में। और श्री भरत जी महाराज ने कैसा तप किया। वहां एक वट वृक्ष है, वृक्ष भीतर का पूरा खराब हो गया है, तो बाहर से एक और वृक्ष प्रकट हो गया अपने आप ही, और भीतर के खराब वृक्ष को ऐसे लिपेट करके ऊपर तक हरा भरा कर दिया है। सारी जितनी भी डालें आप देखेंगे सब आपस में ऐसे मिल रही हैं, मानो राम भरत जैसा, क्योंकि मिलन की ही प्रतीक्षा रही ना। मेरे राम जी आएंगे मैं ऐसे हृदय से लगाऊंगा, मेरे राम जी आएंगे मैं ऐसे चरण पकड़ूंगा। इतना मिलन का भाव वहां रखा गया कि वहां का वृक्ष की डालें भी सब आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं। कहते हैं कि वट वृक्ष की जितनी भी डालें होती हैं प्राचीन, वो सब जमीन पर आती हैं, पर वहां की एक भी डाल जमीन पर नहीं आती। आने का प्रयास करते हैं तो वो जल करके भस्म हो जाते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर वहां दर्शन करके आए। हनुमान जी महाराज जब
संजीवनी लेकर के जा रहे थे दक्षिण की ओर। भरत जी ने देखा, देखते रहते थे कि दक्षिण की ओर कोई राक्षस आदि कोई प्रस्थान ना करे, हमारे भैया वहां हैं। हनुमान जी को जाते देखा तो उनको संशय हुआ, पता नहीं कौन है, इतना बड़ा पर्वत ले जाके कहीं फेंक ना दे सेना पर। बाण चला दिया। हनुमान जी महाराज जब गिरे तो जिस पर्वत को लेके जा रहे उसकी कुछ हिस्से वहां गिरे, एक हिस्से में हनुमान जी की आकृति बनी, वो हनुमान जी भी वहां विराज रहे। बहुत सुंदर, हमको तो इतना अच्छा लगा वहां बैठ करके। वहां तीर्थों का जल भरत जी महाराज ने कूप में विराजमान किया, उसका जल पान करके आए, इतना अद्भुत जल। आप लोग जरूर जाइएगा वहां, कुछ वार्ता मत कीजिएगा, थोड़ा बैठ करके केवल भरत जी का चिंतन कीजिएगा। कैसा भरत जी का, अगर अवसर मिला बीच कथा में, क्योंकि वो चरित्र बहुत बहुत करुण प्रसंग है श्री भरत जी का, अवसर मिलेगा तो कहूंगा, नहीं तो 4 दिवस की हमको वहां कथा करनी है, ये तो हम बोले आए। तो हमारे राजूदास जी महाराज बड़ी कृपा कर रहे हैं, आज साथ में ही श्री धर्मदास जी महाराज भी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि अयोध्या के संतजन स्वयं ही आकर के यहाँ पर आपको दर्शन दे रहे हैं। कथा चल रही है, अयोध्या में निवास चल रहा है, संतों के दर्शन मिल रहे हैं, आनंद है। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब प्रेम प्रधान होता है तो ना व्यक्ति को धर्म की इच्छा, ना अर्थ की इच्छा, ना काम की इच्छा, ना मोक्ष की इच्छा। भगवान श्री राम साकेत प्रस्थान कर रहे हैं अपनी लीला पूरी करके, सबके लिए विमान आया, सबको बैठा करके। कहते हैं कि महाराज कीट पतंगा जीव जंतु सबको लेकर के गए भगवान। अयोध्या में जो भी था कोई नहीं, सब साकेत गए थे, एकमात्र हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, भगवान साकेत में आपकी कथा सुनने को मिलेगी? तो बोले साकेत में कथा नहीं होती। बोले तो फिर हम साकेत जाके क्या करेंगे? बोले क्यों नहीं होती कथा? बोले जहां हम प्रत्यक्ष बैठे हैं वहां कथा की क्या आवश्यकता है? हम सामने बैठे हैं, कथा तो वहां सुनी जाती है जहां हमारा वियोग हो, हमारी याद आ रही हो, हमारा भाव हो, कुछ सीखना हो। पर हम मिल गए तो सब सीख जाते हैं, सब मिल जाता है, सब वियोग दूर हो जाता है, वहां कथा का क्या भाव? तो हनुमान जी महाराज बोले फिर आप ही जाइए, हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं पृथ्वी पर रहेंगे, आपकी कथा सुनते रहेंगे। और हनुमान जी साकेत नहीं गए, जाते रहते हैं हनुमान जी बीच बीच में दर्शन करने, पर श्री हनुमान जी महाराज तो धराधाम पर ही रहते हैं, पृथ्वी पर ही विराजते हैं। मोक्ष की भी कामना नहीं होती है जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हे व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्रधानता बताई, इसलिए आपका चित्त अशांत सा रहता है। एक ग्रंथ ऐसा लिखिए जिसमें प्रेम प्रधान हो। व्यास जी बोले प्रेम की प्रधानता कैसे बताऊं? बोले ठाकुर जी का ऐश्वर्य मत बताइए, भगवान कितने बलवान हैं, कितने विराट हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने ऐसे, ये सब मत बताइए, वो कितने प्रेमी हैं किसी ग्रंथ में ये वर्णन कर दीजिए, आपका चित्त शांत होगा। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित् तद्वायुषम तीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्यु शिक्षया। जो प्रेमी हैं उनके लिए तो कुछ लिखिए। एक कथा हम सुनाते हैं कि कर्माबाई, नाम तो सबने सुना होगा, कर्माबाई रोज सुबह सुबह खिचड़ी बनाती और जगन्नाथ महाप्रभु दौड़ के आते उसकी खिचड़ी खाने। कहते हैं कि कर्माबाई जल्दी के कारण स्नान भी नहीं करती, और जब पहली बार घटना घटी कर्माबाई के साथ तब तो और ही अद्भुत थी। पिताजी कह के गए कि ठाकुर जी का भोग लगाना, बिना भोग लगाए तुम मत पाना। तो बिना नहाए धोए कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, दांतुन करते करते बना रही थी तो लगा कहीं जल ना जाए, तो दांतुन के पिछले भाग से चला दी खिचड़ी, और उस खिचड़ी को खाने महाप्रभु जगन्नाथ दौड़ के आए। एक बार किसी महात्मा ने कर्माबाई से कहा, कर्मा ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य हैं कि ठाकुर जी तुम्हारी अपवित्र स्थिति में भी तुम्हारी खिचड़ी खा जाते हैं। कर्माबाई बोली तो? बोले जिस दिन पूर्व जन्म के पुण्य खत्म होंगे तुम खिचड़ी बनाती रह जाओगी, ठाकुर जी नहीं आएंगे। कर्माबाई रोने लगी, ऐसा मत करिए, ऐसा कोई उपाय बताइए कि ठाकुर जी कभी आना बंद ना करें। तो महापुरुष ने नियम बता दिए, 3 बजे उठना, स्नान करना, कोरी साड़ी पहनना, ऐसे नैवेद्य सिद्ध करना, अग्निदेव का आवाहन करना, चूल्हे का पूजन करना, पात्र पर चंदन टीका लगा देना, उसके बाद जितनी सामग्री दाल चावल जो भी डालो खिचड़ी में उन सबको प्रणाम करना, ये वैदिक मंत्र हैं उनसे उसमें आवाहन करना, अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम करना, और तब तुम खिचड़ी बनाना। ये तुम पवित्रता लेके आओगी तो ठाकुर जी देख करके फिर स्थिर हो जाएंगे, फिर कभी नहीं जाएंगे। कर्माबाई बोली बस यही चाहिए। अगले दिन कर्माबाई ने यही नियम किए,
ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी जब पहुंचे तब कर्मा बाई चूल्हे का पूजन कर रही थी। ठाकुर जी बोले, अम्मा खिचड़ी, बैठे रहो, अभी बन नहीं है। चंदन लगा रही हैं, कभी कोई मंत्र बोल करके चावल डाल रही है, कोई मंत्र बोल के उसमें दाल डाल रही हैं, कोई मंत्र बोल के उसमें नमक पधरा रही हैं, हल्दी पधरा रही हैं। ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धर के बैठे हैं, मैया समय हो गया मंगला का, मुझे जाना है, मंदिर में घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। स्थिति ये हुई, ठाकुर जी चिल्लाने लगे, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। तभी नाम उनका कर्मा पड़ा, जल्दी कर। और वो इतने धीरे धीरे सब बनाती जा रही मंत्र बोल बोल के। उस दिन बिना खिचड़ी पाए ठाकुर जी चले गए। जब खिचड़ी बन के तैयार हुई, ठाकुर जी जा चुके थे। कर्मा बाई बोली, ये क्या हुआ, मंदिर गई लड़ने ठाकुर जी से, आप क्यों चले आए? ठाकुर जी बोले, कितने बढ़िया प्रेम से भाव से तुम बनाती थी, इतना सब कुछ, ये क्या आज नया तुमने वो नियम शुरू किया? बोले, मुझे सब पता है, मेरे पुण्यों के कारण आप आ रहे थे और मेरे पुण्य क्षीण हो रहे थे, मेरे को एक महात्मा ने बताया ये नियम से स्नान ध्यान करके बनाओ। तब ठाकुर जी बोले, नियम उनके लिए हैं जिनके चित्त में प्रेम नहीं है कर्मा। जो प्रेम शून्य है उनको नियम करने की आवश्यकता है। तू तो प्रेमी है, तुझे नियम की क्या आवश्यकता? तेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और सही बात है ये, जिनके चित्त में नियम प्रेम नहीं है मतलब वो अपवित्र है, इसलिए उनको नहाना भी पड़ेगा, उनको संध्या वंदन भी करनी पड़ेगी, उनको तीर्थों के जल भी पीना पड़ेगा, उनको पंचगव्य भी पान करना पड़ेगा। पर जिनके चित्त में प्रेम नीर बहता है, उनका चित्त तो परम पवित्र है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। मधुमंगल श्रीदामा जिनके मुंह पर लगी हुई कढ़ी ठाकुर जी जीव से चाट जाते हैं, क्या करते थे वे? कुछ नहीं, केवल प्रेमी थे। प्रेम से पवित्र संसार में कुछ नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है, आज प्रतिशत भर भी प्रेम किसी के चित्त में नहीं है। सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। बस ये प्रेम हमारे चित्त में आ जाए इन कथाओं से, तब ठाकुर जी प्राप्त हो जाए। क्योंकि साधन हम इतने नहीं कर पाएंगे जितने सतयुग के लोगों ने किए, त्रेता के लोगों ने किए, द्वापर के लोगों ने किए। कलयुग में तो केवल प्रेम ही है जिससे ठाकुर जी मिलेंगे। तो नारद जी महाराज ने वेदव्यास जी को समझाया कि ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए जिसमें प्रेम प्रधान हो। भगवत तत्व की प्रधानता तो बहुत देखी लोगों ने, ठाकुर जी विराट हैं, ठाकुर जी ऐसे हैं, ठाकुर जी पराक्रमी, वो जगत नियंता जगदाधार, पर वो प्रेमी कैसे हैं? कहीं पर ये भी तो वर्णन करो, उनके प्रेम का वर्णन करो। वो कैसे गोपियों के यहां जाकर के माखन चुरा लेते हैं, कैसे ग्वाल बालों के संग मधुर मधुर लीला कर लेते हैं, कैसे कभी किसी गोपी के कहने पर, अरे क्या रसखान जी का ये वाक्य सबको याद होगा, ताही अहीर की छोहरिया, आगे क्या है, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। छछिया किसको कहते हैं? इसको छछिया बोलते हैं। ये ऐसे भी आप करोगे, ये छछिया नहीं है, इसको सीधा रखो, सीधा रखने पर जितना गड्ढा बनेगा इसको छछिया बोलते हैं। और इसमें जितनी छाछ आ जाए उतनी छाछ पर व्रज की गोपियां ठाकुर जी को नचा देती हैं। कैसे? यशोदा मैया मटका में जल भरने के लिए जा रही हैं, पीछे पीछे पल्लू पकड़ करके छोटे से गोपाल जी चल रहे हैं। इतने में ही एक गोपी अपने हाथ में 5-10 बूंद छाछ लेकर के और खिड़की से ऐसे बाहर निकालती है, बोले लाला आजा, खा ले, पी ले। तो ठाकुर जी छचिया भर छाछ पे ही रीझ जाते हैं, मैया को पल्लू छोड़ दें, वह गोपी के घर में घुस जाएं। गोपी के घर में घुसते गोपी भीतर से किवाड़ बंद करे, चटकनी लगावे। ठाकुर जी कहें कहाँ है छाछ, छाछ पिवाओ। ठाकुर जी बोले हम बे छाछ पीवे गो गोपी के। अच्छा चल एक काम कर, बोले कहा बंदर कैसे करे लाला, करके दिखाइयो। सो ठाकुर जी बंदर की तरह करते हैं। अच्छा लाला गैया कैसे चलने, चल के दिखाइयो। तो ठाकुर जी गैया की तरह चलते हैं। फिर पूछते हैं कहाँ है छाछ, मुझको छाछ पीनी है। अच्छा लाला नक नाच के दिखा दे। सो ठाकुर जी ठुमक ठुमक के नाचने लगते हैं। फिर रोते हैं, मुझको छाछ चाहिए, जल्दी पिवा दे गोपी। लाला एक बार मेरे हृदय से लग जा। ठाकुर जी हृदय से लग जाए, फिर कहें अब मुझको छाछ पिवाए दे। अच्छा एक बार यहाँ अपने अधर को स्पर्श करा दे। ठाकुर जी स्पर्श, अब तो दे दे मुझको छाछ। बोले अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर धर दे। धर दिए गोपी, अब तो दे दे छाछ। बोले मैं ना देरी, चलो जा जा। ठाकुर जी रोते रोते जामे, मैया जी गोपी बहुत खिजायो, ये गोपी मुझको बहुत खिजामे। रसखान कह रहे हैं ब्रह्मादि देवता 4-4 मुखों से स्तुति गाते हैं, ठाकुर जी उनकी तरफ देखते तक नहीं है। बड़े बड़े गंधर्व जन नाद ब्रह्म स्वर प्रकट होकर के ठाकुर जी की वंदना करते हैं। ठाकुर जी नेत्र बंद करके पौड़े रहते हैं। लेकिन वही ब्रह्म जब ब्रजमंडल में आता है तो ये गोबर थापने वाली गोपियां जो कभी विद्यालय नहीं गई, कभी विश्वविद्यालय नहीं गई, किसी गुरु की सन्निधि में नहीं गई, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। कैसे? प्रेम, केवल प्रेम।
व्यास जी, ये लीला आपने कहीं लिखी? इतने पुराण आपने लिख दिए, कहीं पर भी ये लिखा कि इतनी सी छाछ पर ठाकुर जी मोहित हो जाते हैं? कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। वर्णन करते हैं श्री शुकाचार्य जी, बछड़ाओं को खोल के भाग जाते हैं, बच्चों को नोच के भाग जाते हैं। अरे एक जगह तो ऐसा वर्णन किया है, मैं हनादी निवास्तव, जिस घर से ठाकुर जी को मक्खन नहीं मिलता, जैसे कोई गोपी बहुत प्रोटेक्शन अगर कर ले, ठाकुर जी नहीं जा पावे, तो ठाकुर जी उस घर के बाहर कोयला से ऐसे निशान बना देते हैं। बोले अब मोकू तुमने मक्खन नहीं दियो, मैं भी देखूंगा कि कल तुम्हारे घर में भोजन कैसे बने। क्या करते हैं ठाकुर जी? सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही यशोदा मैया के बगल से धीमे से उठते हैं और उठ करके सब ग्वाल बालों को इकट्ठा करके सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच जाते हैं उस गोपी के घर जिसने माखन खाने से कल रोक दिया। फिर क्या करते हैं? उसके द्वार पे, उसके चूल्हे पे, उसके जहां भी जगह मिलती पवित्र स्थान जो भी, सब जगह सबरे ग्वाल बाल धोती खोल खोल करके मैं हनादि निवास्तम। सुबह सुबह गोपी उठ करके आती है और जब देखती है हाय राम पूरे आंगन में, तब ठाकुर जी, तेने हमारे पेट पूजा रोकी, हमने तेरी रोक दी, ले तेरे चूल्हा कोई कल्याण कर दियो। अब ये बात आपने कहीं लिखी कि परमात्मा ऐसे भी करते हैं? व्यास जी बोले ऐसा तो मैंने कहीं नहीं लिखा। बोले इसीलिए आपका मन शांत है। ऐसा कुछ वर्णन कीजिए, ऐसी कोई रचना कीजिए जिसके भाव से लोगों में ठाकुर जी के प्रति सम्मान नहीं, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा नहीं, ठाकुर जी के प्रति समर्पण नहीं, ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, उनके नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लग जाएं, ऐसा भाव कहीं लिखिए, तब आपके मन को शांति मिलेगी। तब वेद व्यास जी महाराज ने, नारद जी ने फिर अपने पूर्व जन्म की कथा बताई कि मैं एक दासी पुत्र था और आदि आदि सब भाव बताए। नारद जी महाराज की भाव सुन करके श्री वेद व्यास जी ने समाधि लगाई और समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगा करके जब